की उस बहन ने अपने भाई के जनाजे को कांधे पर रखा हुआ है और उसका ये गीत है। डॉक्टर हरिओम पवार जी ने कहा है कि जितनी भारी लगे शेष नांग को धरती, उससे कहीं ज्यादा लगे पिता को एक बेटे की अर्थी। हमसे गुटका मांग का खाएं, पार्लरों के बिलजे भर रहे हैं, चलो गोरी तुम्हें गाड़र बारो घुमा। शिवम गौरव, जब इसे मैंने 2016 में पहली बार सुना तब मैंने इससे कहा कि बेटा तू मंचों का कवि है, मैं तुझे देश के बड़े मंच करवाऊंगा। आज वो देश के अखिल भारतीय मंचों पर है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उसको आमंत्रित करें। मैं 4 पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ रहा हूं, सुनना। कि हम कलम की बंदगी को ही कर्म कहने लगे, झुकी झुकी उनकी नजर को ही शर्म कहने लगे, और सादगी के नाम पर जब लोग नंगे हो गए तब हम अपने आप को बेशरम कहने लगे। भाई शिवम गौरव संघर्ष, एक बार जोरदार ताली उठाएं। वीणा वादनी को प्रणाम करता हूँ, यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सब महंगमा के पावन लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने श्री विष्णु महायज्ञ मानस सम्मेलन को परिपूर्ण किया, साथ ही इस साहित्यिक यज्ञ कवि सम्मेलन को परिपूर्ण किया है। आप महंगमा के नहीं, आप छोटे महंगमा के नहीं, आप मैं भगवा के लोग हैं, भगवा में रंगे वो सनातनी हैं। एक बार आप ही आपके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बात है, पढ़ो बेटा। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। जमीन पर बैठे सभी जमींदारों को प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो कुछ लोग चेयर पर बैठे हैं सभी चेयरमैन साहबों को प्रणाम करता हूं, और अंत में प्रणाम करता हूं जो मेरे पीछे गद्दी पर बैठे हैं, इन गद्दारों को प्रणाम करता हूं। बड़ी बात कर दी यार, वाह 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 वाह। बुला के गद्दार कह रहे हो, मतलब ये इससे अच्छा तो सम्मान तुम्हारे गांव वालों ने किया यार। मित्रों, बढ़िया से। मैंने सुना है जहां जहां साहित्यिक काम होता है, धार्मिक कार्य होता है, वहां पर नकारात्मक शक्तियां कोसों दूर चली जाती हैं। मैं तो खुद अचरज में हूं कि पूरा काफिला एक ही दिन में पूरे संग ही बैठो। सुनिएगा, मैं युवाओं की बात करूंगा। मैं खुद एक युवा हूं। युवा कहां कहां के युवा हैं और क्या क्या हम युवाओं में चल रहा है। तो जो अनमैरिड युवा हैं, काय में लगे हैं हम, देखें आपके ही बीच से स्वागत। कि तुम बासे काय खो बोलत हो, बासे हमरी लड़ाई थी, क्या हमरी मम्मी है तुमने हमरी क्यों उलझाई थी, वाह। तो का तुम भूल गई जब हम तुम्हारे संग डमरू घाटी गए थे। वाह वाह वाह। देखो, जुड़ ना पा रहा भैया आपके बीच से, हम जो तो सब बाहर के, इन्हें लगना ना चाहिए का ये कोई कमी है अपने से, तो आपका अब साथ मिले। तुम बासे तो का तुम भूल गई जब हम तुम्हारे संग डमरू घाटी गए थे, विमल के पैसों से हमने तुम्हें कुल्फी खवाई। बहुत शानदार शुभम भाई। भैया सब विमल खाते थे। और जो मैरिड हैं, आनंद मामा जी यहाँ पर बैठे, सब लोग बहुत से मैरिड लोग यहाँ पर बैठे, इनकी क्या कंडीशन है कि तुम 4 दिन से फूली हो, आज बेझबूरी बोली हो, तुम 4 दिन से फूली हो, आज बेझबूरी बोली हो, सब काम छोड़ चलो तुम खो मना लें, हाँ तुम खो मना लें, चलो गोरी तुम्हें गाड़र बारो घुमा, चलो गोरी तुम्हें गाड़र बारो घुमा दे, तुम चाहे चलो डमरू घाटी सो कलपुर आज कौली, तुम चाहे चलो डमरू घाटी सो कलपुर आज कौली, या ककरा घाट के तुम्हें पुल पे से कढ़ा दें, चलो गोरी तुम्हें गाड़र बारो घुमा दें।
पलूटनगंज से तुम मनियारी ले लो, या RS फुटवेयर तन सैंडल तुम पहनो, या राधा स्वामी तन से तुम्हें धोती लिबा दें, चलो गोरी तुम्हें गाड़र बारो घुमा दें। एक ये युवा है। कभी है, कृपया तालियां जरूर ज्यादा बजाएं और इतना उतना न खो जाए। अभी आपको फूफा है भी सुनने हैं। ये वो मैरिड लोग हैं, और कचू कचू जो अभी मैरिड भाई बिल्कुल बिन की और अलग कंडीशन साहब पे कोई ये चीना ही नहीं रहे। ऐसे में अपने आप एक गीत निकल के आता है, नया गीत है, सुनिएगा। स्वागत। कि एक ही स्लेट पे लिखे थे नाम, जिनके संग बीती कई शाम, जिनके संग पिए कई जाम, जिनसे एक ही सुनिएगा साहब कि एक ही स्लेट पे लिखे थे नाम, जिनके संग बीती कई शाम, जिनके संग पिए कई जाम, जिनसे हम हुए बदनाम, कोई जाकर उन्हें बता दो, बचपन वाले यारों से कोई मुझे मिला दो, बचपन वाले यारों से कोई मुझे मिला दो। माना कि उनके नाम हुए वो पत्थर से भगवान हुए, मेरे सारे यार हाँ जोरू के गुलाम हुए। बहुत सुंदर। घर वाली से बाहर भी है दुनिया, कोई जाकर उन्हें बता दो, राहुल भैया, बचपन वाले यारों से कोई मुझे मिला दो। जिनकी शादी नहीं हुई बेबी व्यस्त है, कि खुद में ही वो मस्त हुए, लड़कियों से पस्त हुए, जिनकी शादी हुई तक ना वो भी अन्य कॉल पर व्यस्त हुए। पिशाचनियों के चक्कर से, हाँ लंकिनियों के चक्कर से मेरे यारों को छुड़वा दो, बचपन वाले यारों से कोई मुझे मिला दो। हमसे देखो लड़ रहे हैं, कंडीशन देखें, हमसे देखो लड़ रहे हैं, घरवाली से डर रहे हैं, हमसे गुटका मांग कर खाएं, पार्लरों के बिल्जे भर रहे हैं। बिन मेकअप इनके बेटू को, बिन मेकअप इनके बिटुआ को, कोई थुतरो इन्हें बता दो, बचपन वाले यारों से कोई मुझे मिला दो। जो मेरे युवा बेटे हैं जो मुझे भूल गए हैं घरवाली के चक्कर में, उनको याद दिला देता हूं कि जब खाना वो बनवाएगी, जब खाना वो बनवाएगी, बर्तन भी मंजवाएगी, जब पैर भी दबाएगी, तब याद हमारी आएगी। शांत भैया ब्याहित हैं, इनकी भी शादी हो चुकी है। जी भैया, ब्याहित बैठे इन कवियों के, हाँ ब्याहित बैठे सब कवियों के, कोई मोहड़े इन्हें बता दो, बचपन वाले यारों से कोई मुझे मिला दो, बचपन वाले यारों से कोई मुझे मिला दो। ये है साहब हमारे क्षेत्र के युवा। कुछ युवा वो हैं, आर्थिक समस्या हो, प्रेम प्रसंग हो या पारिवारिक समस्या हो, जिंदगी से लड़ाई नहीं करते हैं और समझते हैं कि मौत ही अंतिम विकल्प है, और सुसाइड को बेटर समझते हैं जीवन जीने से। मैं उन युवाओं के लिए बताना चाहता हूं कि उन माँ बाप से पूछिए जो आत्महत्या करते हैं युवा, जिस माँ ने आपको 9 महीने अपनी कोख में रख के पाला है और जिस पिता ने आपको 9 महीने अपने दिमाग में रख के पाला है, उनसे पूछिए कि आप उनके ऊपर क्या कहने। आजादी की लड़ाई में जलियांवाला कांड हुआ, आज तक पता नहीं है कितने लोग शहीद हुए थे।
लेकिन सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, अरे वो भी आजादी के थे। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनको सब लोग जानते हैं क्योंकि ये एक एक करके गए हैं। तो एक एक करके जाए अपन, है ना। सुनिएगा साहब, उन माँ बाप पे क्या बीतती है, ये गीत आपकी अदालत में रखता हूँ। स्वागत। कि गर शिकायत लगे जिंदगी से तुम्हें, मौत को तुम गले से लगाना नहीं, जिनने पाला है तुमको पलकों तले, नीर नैनों से उनके बहाना नहीं, गर शिकायत लगे जिंदगी से तुम्हें, कांटों की राह में फूल बन जाएंगे, हर विपत वक्त में याद वो आएंगे, पास उनके तो जाके तुम बैठो जरा, पास जाकर तो उनके तुम बैठो जरा, हर समस्या तुम्हारी वो सुलझाएंगे। वाह वाह वाह। वो है माता पिता। हर समस्या तुम्हारी वो सुलझाएंगे, तो उनसे नजरें तुम अपनी चुराना नहीं, नीर नैनों से उनके बहाना नहीं, गर शिकायत लगे जिंदगी से तुम्हें, मौत को तुम गले से लगाना नहीं। गीत सुने कि दिया बाती है वो, तुम हो उनके प्रकाश, गर उनका हो साथ छू लोगे आकाश, तुमसे ही है उम्मीदें, तुमसे ही है आस, जाओ कितने भी दूर आ जाओगे पास, तो उनके जीवन का दीपक, हाँ उनके कुल का तुम दीपक बुझाना नहीं, नीर नैनों से उनके बहाना नहीं, गर शिकायत लगे जिंदगी से तुम्हें, मौत को तुम गले से लगाना नहीं। अद्भुत है, अद्भुत। माँ बाप क्या होते हैं जब तक हम घर नहीं आते हैं साहब, खाना नहीं खाते हैं, क्या क्या होते हैं माँ बाप, देखें। स्वागत। कि लौट कर जब तलब घर तुम आते नहीं, चाहे भूखे हो पर खाना खाते नहीं, स्वप्न आंखों में अपने सजाते नहीं, दर्द कितना भी हो पर बताते नहीं, तो उनकी नैया भंवर में, हाँ उनकी कश्ती भंवर में डुबाना नहीं, नीर नैनों से उनके बहाना नहीं, गर शिकायत लगे जिंदगी से तुम्हें, मौत को तुम गले से लगाना नहीं। क्या होते हैं पिता कि जिनके कांधे पे बैठ मैंने देखा जहां, उस ऊंचाई के आगे बौना आसमां, एक ही खून है एक ही आत्मा, सबके घर में वो बैठे परमात्मा, सबके घर में वो बैठे परमात्मा, तो उनके घर में ही उनको, हाँ उनके घर में ही उनको दबाना नहीं, नीर नैनों से उनके बहाना नहीं, गर शिकायत लगे जिंदगी से तुम्हें, मौत को तुम गले से लगाना नहीं। मैं तो आपके ही 20 का बेटा हूँ साहब, आप चाहें तो मुझे कल मेड़ पर खड़ो करके सुन पा रहे, इन्हें सुनने इनमें में से बहुत ज्यादा पैसा लाए, और हम तो साहब कान्हरगांव में हैंगमा के वे लोग हैं, हमारा टूथपेस्ट भी अगर खत्म हो जाए तो हम उसे फाड़ कर 2-3 दिन काम चला लेते हैं, तो इनमें तो हम ना पैसा खर्च करें। तो आप इनको सुनेंगे एक छोटा सा गीत, और मैं आपके बीच में फिर बता दूंगा। बिल्कुल। समृद्ध मंच की अगर इजाजत हो। मैं चाहता हूं कि बाहर आदेशित कर दें आप, जोरदार तालियां। बिल्कुल।
अभी जैसा कि मेरी बड़ी बहन ने बताया, प्रेम के गीत पढ़े। अभी हाल ही में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया गया, लेकिन हमारे देश में साहब हम उन 42 जवानों की शहादत को याद करते हैं जिन्होंने पुलवामा हमले में माता भारती के चरणों में भेंट कर दी थी। एक गीत वहीं से मैं बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित गीत आपके बीच में समर्पित करता हूं। जब मनिंदर सिंह का पार्थिव शरीर राजस्थान के अजान गांव में आता है तो उनकी छोटी बहन ने उनके जनाजे को, उनकी अर्थी को कांधा दिया साहब। ये सत्य घटना पर एक मैंने आधारित अपना गीत अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है, आज इस आपकी अदालत में आपकी मंच पर पढ़ता हूँ। स्वागत बिल्कुल। कि माँ तेरे लाल की रज में ये देश खड़ा, कारगिल के सौर को देखा था जहान ने, एक साथ आए सब एक साथ गाएं सब, बांध के रखा है देश को राष्ट्रगान ने। तो देख सौर सोणत वीर वीरो चित क्षमता लाल, बरसाए थे फूल देवताओं ने सम्मान में, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा दे, ऐसी वीरांगना है सिर्फ हिंदुस्तान में। वाह 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 वाह। और वास्तविकता है साहब, हमारे देश की वीरांगनाओं ने उस अर्थी को कांधा दिया था। एक सत्य गीत आपके बीच में रखता हूँ। एक अकेला जवान शहीद नहीं होता है, पूरा परिवार शहीद होता है, तब एक गीत आपकी अदालत में। स्वागत। कि अलग अलौकिक सुंदर ये बगिया थी सबसे न्यारी, पर एक फूल के जाने से सूनी हो गई फुलबारी। घर के रथ का तू ही खिवैया, तू ही पालनहारी, बीच भंवर में छोड़ के नैया कहाँ चला मझधारी। तू ही तो रचना हम सब की, तू ही रचनाकारी। तो जीत गई मैं जग सारा, हाँ जीत गई मैं जग सारा, जीत के भी हूँ हारी। भूमंडल से भी भारी लग रही है मेरी राखी, भूमंडल से भी भारी लग रही है मेरी राखी। उस बहन ने अपने भाई के जनाजे को कांधे पर रखा हुआ है और उसका ये गीत है। डॉक्टर हरिओम पवार जी ने कहा है कि जितनी भारी लगे शेष नांग को धरती, उससे कहीं ज्यादा लगे पिता को एक बेटे की अर्थी। इस भूमंडल से भी भारी उस भाई की राखी हो गई है जिसको बहन ने अपने कांधे पर धारण किया है। अब गीत आप समझें, क्या कहती है बहन कि घर आया है भैया मेरा, बात क्या इसमें रोने की, और आकर के आंगन में सोया, क्या जगह है ये तेरे सोने की। बाप किए बिन सोया है तू, बता क्या ऐसा होता है, तिरंगा ओढ़ के भैया मेरे ऐसे कौन सोता है, तिरंगा ओढ़ के भैया मेरे ऐसे कौन सोता है। उठा रहे बाबूजी तुझको, उठा रहे बाबूजी तुझको, उठा रही मैं तारी, भूमंडल से भी भारी लग रही है मेरी, क्या बात। भूमंडल से भी भारी लग रही है मेरी राखी। दृश्य देखें उस परिवार का कि वृद्ध हुई बाबूजी की लाठी, रात रात अब सोए ना। वृद्ध हुई बाबूजी की लाठी, रात रात अब सोए ना। नैनन नीर बहाए मैया, पलक पावड़े खोले ना। गुड़िया भी गुमसुम न लाड़ करे न खेले ना। भाभी भी अब मौन हुई, न बात सुने न बोले ना। भाभी भी अब मौन हुई, ना बात सुने ना बोले ना। तो साथ छोड़ कर साथी का तू, साथ छोड़ कर साथी का तू, कहाँ चला गया साथी। भूमंडल से भी भारी लग रही है मेरी राखी। क्या कहने। महंगमा के प्यारे लोग, हम उन 42 जवानों की शहादत को याद कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां उन 42 जवानों के लिए बजाएं और लगे कि हम साहित्यिक महाकुंभ में बैठे हैं। आपकी उपस्थिति बताएं। अब पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, उन बड़े किरदारों पर पहुंचे
जो बेटों की शहादत पर भी राजनीति करने के लिए आ जाते हैं कि अपनों के संग डूब गए हम गैरों के संग पार गए, जीवन का सब कुछ अपना हम गद्दारों पर बार गए और मातृभूमि की खातिर बेटे कई कुर्बान हुए, पेजों पर तो जीत गए पर मेजों पर हम हार गए। उन बड़े किरदारों तक, उन सियासतदानों तक मेरी ये आवाज पहुंचे जो कहते हैं कि आपका बेटा जवान हुआ है, हम 2 लाख रुपए दे देंगे, हम 5 लाख 10 लाख रुपए दे देंगे। उन तक मेरी आवाज पहुंचे। आदरणीय B10 के बड़े कवि प्रशांत भैया यहाँ पर बैठे हैं, उनके समक्ष गीत पढ़ता हूँ। पढ़ो, बिल्कुल स्वागत है। कि मुझे पता है अंबर से तुम चांद सितारे ला दोगे। क्या जवाब देती है बहन उन रहनुमाओं को कि मुझे पता है भैया के बदले तुम चांद सितारे ला दोगे, हाँ ला दोगे, तुम बंगला गाड़ी किले अटारी ला दोगे। तो क्या ला दोगे भैया तुम मेरा, राखी की कलाई बन जाओगे। क्या बतला दो मेरे घर तुम चीकट लेकर आओगे। क्या बतला दो मेरे घर तुम चीकट लेकर आओगे। कहाँ गया हर दौल लला, हाँ कहाँ गया हर दौल लला, तुझे ढूंढे गुंजा प्यारी। भूमंडल से भी भारी लग रही है मेरी राखी, भूमंडल से भी भारी लग रही है मेरी राखी। गीत का अंतिम पड़ाव, अंतिम गीत क्या समझाती है बहन अपने आप को कि नहीं करूंगी कोई शिकायत, मन को मैं समझा लूंगी। अमर हुआ है भैया मेरा यही गीत मैं गाऊंगी। लक्ष्मण रेखा दुख की अब तेरी बहना कभी न लांघेगी। लक्ष्मण रेखा दुख की अब तेरी बहना कभी न लांघेगी। तिरंगा को ही भैया अब तेरी बहना राखी बांधेगी। तिरंगा को ही भैया अब तेरी बहना राखी बांधेगी। तो झुक गया अंबर चरणों में, झुक गया अंबर चरणों में, झुकी ये दुनिया सारी। भूमंडल से भी ऊंची अब हुई है मेरी राखी। भूमंडल से भी ऊंची अब हुई है मेरी राखी।